नमस्कार, राम राम, खमागणी एंड जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो एक न्यूज़ अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ है और काफ़ी सुर्खियों में है। न्यूज़ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपने देश की 3 राष्ट्रीय पार्टियां थी उनका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो उनसे ख़त्म कर ले लिया है या छीन लिया है। कौन कौन सी पार्टी थी? आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन तीनों का जो दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया है। तो पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि कौन है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है और कौन लेता है। तो सिंपल सी बात है, जब बात इलेक्शन कमीशन की हो रही है तो इलेक्शन कमीशन ही लेता है और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख भी दिया है इलेक्शन कमीशन। तो आज के उस कंटेंट पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि अगर दर्जा मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य पार्टी का दर्जा मिलता है तो वो दर्जा जो है वो क्यों मिलता है या किस कंडीशन पर मिलता है, कौन सी शर्तें हैं उस पर मिलता है, और अगर दर्जा मिल जाता है तो दर्जा कब छीन सकता है, और उसके बाद में वर्तमान में भारत के अंदर कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें रहेंगी, और अगर राज्य की बात करेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी, और अगर उनको दर्जा मिल जाता है भाई तो क्या लाभ मिलेगा। कुछ दर्जा मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कुछ दर्जा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट होगा। तभी जो सारी पार्टीज है वो ट्राई करती है कि उनको दर्जा मिल जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तभी वो दर्जे के लिए प्रयास करती है। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों भारत के अंदर वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टीज है, कितनी दल हैं, ठीक है। बातों पे आगे चलते हैं। इसलिए पहले मैंने सोचा कि न्यूज़ की पड़ताल भी करनी चाहिए। न्यूज़ है आजकल मीडिया वाले कुछ भी न्यूज़ दिखा देते हैं, इस पे चलूँ उससे पहले दोस्तों मैंने सोचा कि मैं इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पे, देखो मैंने इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट है उसको मैंने खोला था और उसमें मैंने न्यूज़ देखी। न्यूज़ पे क्या लिखा हुआ था? क्लियरली लिखा हुआ था कि विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खत्म हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के अंदर इसका जो राज्य पार्टी का दर्जा था वो भी खत्म हुआ है। कल की न्यूज़ है दोस्तों, ये 10 अप्रैल की न्यूज़ है। उसके बाद मैंने देखा नेशनलिस्ट कांग्रेस एनसीपी का भी जो दोस्तों नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था एनसीपी का वो भी ख़त्म किया गया। और दोस्तों मणिपुर, गोवा और मेघालय के अंदर दोस्तों इसको राज्य पार्टी का जो दर्जा दे रखा था वो भी इसका ख़त्म हो गया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पता नहीं कल क्या खा के बैठा होगा, सोचा फटाफट बोला कि निपटा देता हूँ इनको, बहुत सी पार्टियाँ हो गई तो 3 को तो निपटा दिया उसने, ठीक है। उसके बाद में इसने जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के भी 2 पार्ट है बेसिकली, एक कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरी जो है सीपीआई है, और एक सीपीआई एम है जो मार्क्सिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। तो एम अभी बची हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म किया गया और साथ ही साथ इसका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर राज्य पार्टी का दर्जा भी खत्म कर दिया। उड़ीसा में राज्य पार्टी अब कहाँ बची है, ठीक है। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक साहब मौका ही नहीं दे रहे किसी को, और वेस्ट बंगाल के अंदर ममता जी किसी को मौका नहीं दे रही है। तो इसलिए इन 3 पार्टियों का जो है ख़त्म कर दिया गया दर्जा दोस्तों। इसके बाद में एक जो है आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल साहब की पार्टी, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में कितनी हो गई, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा डिटेल में पढ़े इस पे चलते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करूँगा। नीचे आप देखिए दोस्तों एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, काइंडली 1 से 2 सेकंड दीजिए और उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसा कंटेंट एकदम टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए, सो दैट कंटेंट जो है या फिर नॉलेज जो है आप तक सीमित ना रहे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल का नाम स्प्रेडिंग ज्ञान और ऐसा लोगो दिखेगा आपको। चलते हैं तो दोस्तों बात करेंगे हम पहले, जैसा कि हमने बताया था कि अगर किसी भी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता लेनी है तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन है, अगर वो उनको फुलफिल करता है तो ऑब्वियसली उसको दर्जा मिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं पढ़ा दूंगा और आप जाके अपनी पार्टी जो है
बोलो कि हमें दर्जा दे दो भाई, हमें ऐसा ऐसा यूट्यूब पे बता दिया है। चलिए, तो दोस्तों कौन सी कंडीशन है? पहले कोई भी दल, कोई भी पंजीकृत दल जो होगा उसको 3 विभिन्न राज्यों में, एक राज्य मैंने याद रखिए, 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल करनी होगी। अगर लोकसभा इलेक्शन होता है और 3 राज्यों में दोस्तों, 3 राज्य का मतलब अगर बात कर लूँ मैं यूपी, बिहार और हरियाणा, इन 3 स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इन तीनों स्टेट में ऐसा नहीं है कि मायावती मैडम ने सिर्फ यूपी के अंदर 11 सीटें ले ली, 2%, 543 का 2% कितना होता है? 11 सीट होती है। तो मैडम ने 2% सीटें सिर्फ यूपी से ले ली और बोले हमें राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दो, ऐसा नहीं है। वैसे मैडम का जो है वो राष्ट्रीय दल है, क्योंकि उन्होंने 3 राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा ले रखी है, 2% सीटों से ज़्यादा। तो पहली कंडीशन है कि 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में, 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं, कम से कम 3 राज्यों में, विभिन्न राज्यों में लोकसभा की सीटें जो है कम से कम 2% हासिल करे। 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें, 543 का 2% क्या होता है? 11 सीट होती है। ठीक है, तो लोकसभा की जो दोस्तों कितनी, 11 सीट कम से कम हासिल करे, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। यह पहली शर्त है। ठीक है, या फिर देखिए बीच में क्या लिखा है? या लिखा है। या फिर कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% मत पाए, कम से कम 6% मत जो है दोस्तों पाए, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर किसी पार्टी की मैं बात करता हूँ, कोई भी पार्टी ले लो आपकी, जैसे बसपा ही ले लो, मुझे बसपा पार्टी बहुत अच्छी लगती है, मैं सपोर्टर हूँ भाई बसपा का। ठीक है, तो बसपा की बात कर लेते हैं। तो क्यों सपोर्ट करता हूँ? क्योंकि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें सबसे ज़्यादा बोला था मैडम जी ने कि मैं सपोर्ट नहीं दूंगी, मैं सपोर्ट नहीं दूंगी, मैं सपोर्ट नहीं दूंगी। और जब लोकसभा में सीट आई तो कितनी? अंडा। जब अंडा आया तो फिर वो काफ़ी मेम्स वायरल हुए थे, सबको पता है, आप लोगों ने देखे होंगे, कि फ़ोन किया, बोला कि मैडम से पूछो कि सपोर्ट देगी कि नहीं देगी। तब से मुझे लगती है अच्छी, बसपा पार्टी मुझे तब से अच्छी लगती है। तो दोस्तों क्या है कि कोई दल अगर 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 6%, तो 4 अलग अलग राज्य अगर मैं बात कर लूँ, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, तो चारों के अंदर 6% होने चाहिए, चारों के अंदर 6% उसने मत लिए हो कम से कम। ठीक है, और लोकसभा में जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे हो तो कितनी? 4 सीटें उसने कम से कम ली हुई हो, 4 सीटें ली हो, चारों राज्यों के अंदर 6% मत उसने लिए हो, तो वो दावेदारी पेश कर सकता है। तीसरी कंडीशन है, वो भी या में है, कि अगर किसी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो, अगर 4 राज्यों में उसको राज्य दल की मान्यता प्राप्त है तो भी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक शर्त अगर फुलफिल हो रही है तो दोस्तों उसको क्या है? राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। पहली कंडीशन क्या है कि अगर 3 विभिन्न राज्यों में कुल सीटों की कम से कम कितनी? कुल सीटों की 2% हासिल करें। दूसरी कंडीशन क्या है कि 4 अलग अलग राज्यों में 6% मत ले और लोकसभा में 4 सीटें ले ले। और तीसरी कंडीशन क्या है कि कम से कम 4 राज्यों में उसको राज्य दल का दर्जा मिला हो। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि राज्य स्तर पर, जब लास्ट वाली लाइन हमने लेगी तो उनमें से एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो अब बात करते हैं राज्य स्तर पर दर्जा लेने के लिए क्या करना है। तो राज्य स्तर पर अगर दर्जा आपको लेना है तो आपकी कौन कौन सी कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर किसी दल ने क्या है, किसी दल ने राज्य के लिए विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें अगर कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, बात याद रखिएगा 3% या 3 सीटें, इनमें से जो अधिक होगा, जो अधिक
होगा दोस्तों। ठीक है, कारण क्या है? अभी अगर मैं बात कर लूँ किसी स्टेट की, जैसे मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में आई थिंक 40 जो है वो विधानसभा की सीटें 40 है। अगर 40 सीटें हैं दोस्तों तो 40 का 3% कितना हो जाएगा? 40 का 3% कितना होगा दोस्तों? 50 का 3% ही 1.5 हो गया, तो 40 का ऑलमोस्ट 1.2, तो मान लो 2 सीटें मान लो, तो क्या उसको दर्जा मिल जाएगा? नहीं, उसको 3 सीटें कम से कम चाहिए, कम से कम उसको 3 सीटें चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ यूपी की सीटें दोस्तों, विधानसभा की सीटें हैं लगभग 450, एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जस्ट 400 प्लस है, इतना श्योर हूँ मैं, 412-13 के आसपास है। तो इतनी सीटें हैं, 400 मान लो आप, तो अगर उतनी सीटें हैं, उनका 3% देखा जाए तो 12 सीटें बनती है। तो कोई दल है जो वो वहाँ पे 4 सीटें जीत ले, तो क्या उसको दर्जा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, उसको उस टाइम के लिए 12 सीटें चाहिए, कम से कम 3% या 3 सीटें जो ज़्यादा रहेगी वो उसको चाहिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्या है कि अगर लोकसभा में आम चुनाव जो होते हैं, लोकसभा में अगर आम चुनाव होते हैं तो उसमें जो 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज की हो, 25 में से एक सीट पर अगर उसने जीत दर्ज कर ली, अगर किसी राज्य के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं तो कम से कम एक सीट उसने जीत रखी हो, अगर 50 सीटें हो तो कम से कम 2 सीटें उसने जीत रखी हो, अगर 100 सीटें हो तो कम से कम 4 सीटें उसने जीत रखी हो, मतलब एक तरह से 25 में से एक सीट जीत रखी हो। तो इसी बेस पे आपका अगर याद होगा तो हनुमान बेनीवाल जी की जो राजस्थान में पार्टी है, उनको दर्जा इसी बेस पे मिला था, क्योंकि उसने क्या है, विधानसभा लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो उसमें उन्होंने एक सीट जीत ली थी। वर्तमान में अभी 2019 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें उनकी पार्टी को एक सीट मिल गई थी, 24 जो है वो बीजेपी को मिली थी, है ना, तो इस पे उनको दर्जा मिल गया। तो ये कंडीशन होगी। उसके बाद में अगर राज्य के अंदर लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त हो तथा इसके अतिरिक्त एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की हो। ठीक है, वैध मत मतलब कट कुटा के खराब जो मत थे, ठीक है, जिनको मतलब अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया मतों को, तो वो होने के बाद में जितने मत काउंट हुए, गिनती हुई जिन मतों की, उनमें से अगर 6% मत किसी पार्टी ने ले लिए, उसके साथ उसने एक लोकसभा की सीट जीत ली या फिर 2 विधानसभा की सीट अगर जीत ली, तब भी वो जो है क्राइटेरिया फुलफिल करती है राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का दोस्तों। या फिर अगर लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं उसमें सिर्फ 8% उसको वैध मत मिलते हैं, मतों का 6 से बढ़ के 8% कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये वाला क्लोज जो है हटा दिया इन्होंने। सीट उसको एक ही ना मिली हो परंतु उसने क्या है 8% वोट ले लिए हैं दोस्तों। 8% वोट बहुत मायने रखती है। बड़ी बड़ी पार्टीज जो है ना, मतलब इवन कांग्रेस बीजेपी जो मेजर बड़ी पार्टियां हैं वो भी दोस्तों 35 के आसपास में सिमट जाती है। तो 8% मत लेके आना लोकतंत्र के अंदर, तो वो पार्टी काफ़ी मायने रखती है, नो डाउट उसको दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात कर रहे होंगे कि यार सीट तो उसने एक भी नहीं जीती, परंतु 8% मत लेके आना लोकतंत्र में आज की डेट के अंदर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ऑब्वियसली उस पार्टी ने बहुत मेहनत की है। तो ये 4 कंडीशन जो है वो है दोस्तों, 3% या 3 सीटें जो अधिक हो अगर वो हो रहा है, या फिर 25 में से एक सीट लोकसभा के चुनाव में जीत रखी हो, या फिर 6% मत उसने ले रखे हो और एक लोकसभा या 2 विधानसभा की सीटें जीत रखी हो, या फिर 8% वैध मत, वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहीं पे 2 जगह उसने वैध मतों का जो है वर्ड यूज़ किया है, वैध मत उसने प्राप्त कर रखे हो। इन चारों में से एक कंडीशन अगर उसकी फुलफिल हो रही है तो उसको राज्य पार्टी का दर्जा भी मिल जाएगा। तो अब दोस्तों अगर राज्य पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अगर उसे मिलता है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, है ना। हमारी तरह और आपकी तरह रह जाए उसको इतना दर्जा मिलने के बाद भी, तो क्या फ़ायदा भाई। तो कुछ ना कुछ तो उसको अलग से मिलेगा, देखते हैं क्या अलग से मिलेगा। तो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की जो पार्टियां होती है ना, उनको क्या लाभ मिलता है उसके बारे में बात करते हैं।
पहला तो सिंपल सा लाभ है जो हर कोई बता सकता है, वो क्या है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी का दर्जा उसको मिल गया तो उसका जो एक तरह से, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का आज बच्चे बच्चे से पूछ लो कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है, कि भाई हाथ है ना। तो देसी, अगर गाँव के अंदर देसी बुड्ढों के पास जाओगे तो क्या मैं तो हाथ नहीं वोट देशा भाई, तो हाथ है चुनाव, ठीक है। और आजकल के वालों से पूछ लोगे तो बोला कमल का निशान दबाना है। सबका अपना अपना है। तो उसको दोस्तों क्या है, उसको एक डेजिग्नेटेड जो है, उसको एक क्या बोल सकते हैं आप, आइडेंटिफिकेशन मिल गया है, ठीक है। अगर राज्य पार्टी है तो उसको राज्य स्तर पर, अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो नेशनल लेवल पे उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिल गया है और उस आइडेंटिफिकेशन का वो यूज कर सकता है। और जब भी चुनाव होंगे दोस्तों, क्या करेगा, कोई भी दूसरा उसके, अभी आज अगर कमल का फूल है तो क्या कोई दूसरा यूज कर सकता है? नहीं, सिर्फ बीजेपी यूज कर सकती है। अगर हाथ का निशान है तो कौन यूज कर सकता है? सिर्फ कांग्रेस यूज कर सकती है, ठीक है। तो लाइक वाइज उसको जो मिला है, तो पहला यही है कि अगर राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त हुई है तो जिस राज्य में मान्यता प्राप्त है वहां अपने उम्मीदवार के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है। और अगर राष्ट्रीय स्तर है तो पूरे भारत में कर सकता है। अगला क्या है, अगर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तर उम्मीदवारों को, अगर आप किसी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हो या कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हो, या आप जो अभी कल की डेट तक अगर टीएमसी से लड़ रहे होते, तो दोस्तों अगर नामांकन पत्र दाखिल आप करवाने जाते हो तो आपको एक ही जो प्रस्तावक की जरूरत होती है, एक ही प्रस्तावक, ठीक है, जो ये कह दे भाई हाँ ये चुनाव लड़ रहा है, तो एक ही प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है अगर आप इन पार्टियों से चुनाव लड़ते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा जब भी इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट होती है उसमें अगर चेंज करता है तो 2 कॉपी जो है इनको मिलनी चाहिए, 2 कॉपी इनको मिलनी चाहिए, 2 कॉपी इनको निःशुल्क मिलनी चाहिए। और जब भी इलेक्शन आता है तो जो इनके उम्मीदवार होंगे उनको एक कॉपी निःशुल्क दी जाएगी, एक कॉपी वोटर लिस्ट की इनको निःशुल्क दी जाएगी। संशोधन होंगे तो 2 कॉपी दी जाएगी, और अगर दोस्तों चुनाव आ रहे हैं तो 1 कॉपी इनको निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। तो ये काम की चीज़ है कि नहीं है भाई? आपके पास वोटर लिस्ट होगी तो आप गांव में घर घर जाके बोल दोगे भाई जी वोट दो मने चुनाव लड़ा में। लिस्ट ही नहीं होगी तो कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? ठीक है, यूट्यूब पे तो लोग सब चैनल ही नहीं सब्सक्राइब करते यार, वोट कहाँ से देंगे? चैनल सब्सक्राइब करने में उनका कुछ नहीं जाता, फिर भी वो नहीं करते। वोट तो उनको पता है 5 साल के लिए इसको सिलेक्ट करना है ना, तो यूट्यूब पे तो आप वोट मांग नहीं सकते। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टियां हैं वो आकाशवाणी या दूरदर्शन के थ्रू भी प्रचार कर सकती है। उसके बाद में वो अपना स्टार कैंपेनर भी डिक्लेयर कर सकती है, वैसे स्टार कैंपेनर दोस्तों निर्दलीय उम्मीदवार भी कर सकता है, निर्दलीय वाले भी स्टार कैंपेनर अपना डिक्लेयर कर सकते हैं। बट फर्क क्या होता है, अगर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कोई पार्टी है तो वो मैक्सिमम क्या है 40 स्टार प्रचारक रख सकती है, परंतु दोस्तों दूसरे जो है वो सिर्फ 20 ही रख पाएंगे। दूसरे क्या है 20 ही रख पाएंगे। अब भाई 20 रखो, 10 रखो, 50 रखो, 40 रखो, फायदा क्या है इससे? स्टार प्रचारक से क्या फायदा हो सकता है? स्टार प्रचारक से क्या फायदा होगा दोस्तों? देखो, इन स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च जो होगा ना वो उस उम्मीदवार या दल के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है। जब आपसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन खत्म होने के बाद में जब आपसे खर्च का ब्यौरा मांगता है तो स्टार प्रचारक का जो भी खर्चा होगा ना, जैसे अगर आप मतलब आप लोगों के दिमाग में कभी आता होगा कि यार इलेक्शन कमीशन ने जो तो लिमिट तय कर रखी है और ये मोदी जी तो पता नहीं कभी हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, ठीक है, राहुल जी पता नहीं किससे घूमते रहते हैं, इनकी इतने जहाज आते हैं, ये आते हैं, इतना खर्चा आता है, तो ये दोस्तों क्या मतलब ये खर्च तो लिमिट पार कर जाते होंगे? नहीं प्यारे साथियों, यही तो कैच है इसके अंदर। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि अगर स्टार प्रचारक का जो भी खर्चा है ना वो उस दल के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता जिसके पक्ष में प्रचार करते हैं, है ना। तो उनके पास 20 रहेंगे, इनके पास 40 रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो आगे ही रहेंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को क्लियरली मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो काइंडली कमेंट में बताइए, सो दैट मैं आप लोगों के लिए अगली क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करवा दूं, कोई डाउट होगा तो क्लियर करवा दूंगा।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर कितने हैं? 6 है दोस्तों। कितने हैं? 6 है दोस्तों, ठीक है। और लेटेस्ट कौन सा है? आम आदमी पार्टी। पहला भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी सीपीएम, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी दोस्तों, और आप। तो ये 6 पार्टियां हैं। और कल की डेट से बात करूं मैं पहले 9 अप्रैल तक, तो 9 अप्रैल तक कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। भाई ये क्या हो गया? तो 8 थी, उसमें से 3 पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया। कौन कौन सी थी? 3 पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। एनसीपी का, टीएमसी का और आपकी सीपीआई का दर्जा खत्म किया। तो कितनी बची? 5। एक को दर्जा दे दिया तो वापस कितनी होगी? 6 होगी। तो वर्तमान में कितनी है आपकी? 6 राष्ट्रीय पार्टी है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब याद रखने के साथ साथ ये भी याद रखिए कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसके साथ ही मैं एक और क्लास लेके आऊँगा अभी दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेके आऊँगा मैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद प्यारे साथियों।